बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई ऑफ दीज फॉलोइंग। आपने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला सवाल 1881 बाय 16 पावर है इसकी -3/4। पहले सबसे आपने इसकी पावर जो नेगेटिव है इसको आपने पॉजिटिव करना है। तो a बाय b -m। अगर तो पावर नेगेटिव है तो आपने उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, b बाय a, और इस तरह इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने देखना है, अगर तो पावर नेगेटिव है तो आपने उसकी पावर को पॉजिटिव करना है। 81 बाय 16 -3/4। अब इसकी पावर को आपने पॉजिटिव करना है, तो 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे, और ये पावर इसकी पॉजिटिव होगी। उसके बाद आपने इस वैल्यू का एलसीएम लेना है। पहले इस वैल्यू का एलसीएम लेना है, फिर इसका। तो 16 का एलसीएम लेंगे। 16 का एलसीएम 2 8 पर जाएगा, 2 इस तरह 4 पर, और 2 2 पर, फिर 2 1 पर। अब ये कितनी होगी इसकी पावर? 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। यानी कि आप 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 81 का लेंगे एलसीएम। 81 का एलसीएम लिया तो 3 पे गया 27, 3 गया 9 पर, 3 गया 3 पर, इसी तरह 3 1 पर। तो इसकी पावर भी हो गई 3 की पावर 4, 1 2 3 4, यानी ये 81 के इक्वल आ गया। तो आप इसको इसकी जगह पर लिख सकते हो। अब 16 की पावर क्या थी? 16 का एलसीएम लिया तो 2 की पावर 4 आ गया। इसी तरह 81 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर 4, और ये पावर इसी तरह आ गई। उसके बाद आपने अब ये देखना है, ये पावर, सारी पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, और ये पावर इसके साथ भी। तो आप अगले स्टेप के अंदर इसको इस तरह से लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे पावर को। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब आपने 2 की पावर 3 है, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 को भी 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका इसका आंसर आएगा, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27। ये वैल्यू आपकी सिंप्लीफाई होगी, यानी इससे आगे वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी पावर क्या है? नेगेटिव है। इसको पहले पॉजिटिव करेंगे। इसको एक दफ़ा लिख लें, 4/9 3 16/27। ठीक हो गया। अब ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो अब ये आप डिवाइड है, डिवाइड को ख़त्म करना है तो क्या करते थे? पोजीशन चेंज कर देते थे इनकी, 9 को 4 की जगह और 4 को 9 की जगह। अब ये 9 4 की जगह आ गया और 4 9 की जगह। पावर इसी तरह आ गई, मल्टीप्लाई 16 इसी तरह आ जाएगा, 27 भी इसी तरह आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इनका एलसीएम लेना है, तो 2 का एलसीएम आएगा, 4 का एलसीएम आएगा, 2 2 पे गया, 2 1 पे, यानी 2 की पावर 2। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 2 की पावर 2, 3 इसी तरह आ गया, और 2 इसी तरह। ठीक है। अब 9 9 का एलसीएम लेना है आपने,
9 का लिया 3 पे गया, 3 1 पर, यानी कि 3 की पावर 2 आ गई। हम 9 की जगह 3 की पावर 2 ऐड कर लेंगे। उसके बाद 4 का लेंगे तो 4 का भी 2 की पावर 2 ही आएगा। ऊपर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब 16 का एलसीएम लिया आपने, 16 का एलसीएम लेते 2 8 पर, 2 4 पर, 2 2 पर और 2 1 पर, यानी इसकी पावर कितनी होगी 2 की पावर 4। ये इधर भी लिया था हमने। अब यानी 16 की जगह हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 और 27 का एलसीएम लिया था, 27 3 9 पर गया, 3 3 पर गया और 3 1 पर, यानी 3 की पावर 3 1 2 3, 3 की पावर 3 आ गई, यानी कि 27 की जगह हम लिख लेंगे 3 की पावर 3। अब इसके बाद अब ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ भी, इसको लिख लेंगे 2 की पावर मल्टीप्लाई 2, ये इसके साथ भी हो रही है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ भी 3 की पावर यानी 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर मल्टीप्लाई 3। अब ये इसी तरह आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। सेकंड स्टेप के अंदर अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर आ गई 4, 2 की पावर 4 आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 4 आ गई, 3 की पावर 2 इसी तरह आ गई, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 6 आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 6 आ गई, मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 4 इसी तरह आ गया, 3 की पावर 3 भी इसी तरह आ गई, ठीक हो गया। अब ये याद रखना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, उसके बाद 2 की पावर 4, इसी तरह 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 नीचे वाली को और 3 की पावर 3। अब यहाँ पे एक लॉ है कि अगर अगर बेस फर्ज करें सेम है, अगर बेस सेम है तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इनकी पावर को प्लस कर देना, यानी कि 1 + 1, यानी कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इन दोनों को प्लस किया तो x की पावर 2 आ गया। इसी तरह अगर बेस क्या है सेम है और दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने उनकी पावर को आपस में माइनस कर देना, 1 - 1 = x की पावर 0। तो ये याद रखना है, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर प्लस करनी है, अगर बेस सेम है डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर को आपने माइनस करना है। सेम रूल आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ये देखें, ये बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी आपस में प्लस, तो 2 4 जमा पावर इनकी प्लस होगी, इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब नीचे भी ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं, बेस सेम है तो इनका आ जाएगा 3 की पावर प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2। उसके बाद 2 की पावर कितनी होगी अब 8, इधर 2 की पावर 6, इधर 3 की पावर 6 है, इधर 3 की पावर 5। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अब याद रखना बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये ऊपर जाकर माइनस होगी, 2 8 - 6 मल्टीप्लाई, अब ये ऊपर जाकर माइनस है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, डिवाइड हो रहे हैं, 3
6 माइनस 5, अब ये रह गया सिर्फ 2 की पावर 2, 8 में से 6 निकाले तो पीछे 2 बच गया, मल्टीप्लाई इनको किया तो 3 की पावर 1। अब इससे आगे 2 की पावर 2 क्या आएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई 3 और इसका आंसर आ गया 12। इसका आंसर आ गया 12, यानी ये सिंप्लीफाई हो गया। आपने सबसे पहले क्या करना है, पावर नेगेटिव थी, पावर क्या थी, नेगेटिव, इसको आपने पॉजिटिव किया, पोजीशन चेंज कर दी, इधर डिवाइड था मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट किया तो इनकी पोजीशन चेंज कर दी, उसके बाद यही है, ठीक है, ये इसी तरह लिख लिया। उसके बाद इनका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, 2 की पावर 2 आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इनका इन दोनों का एलसीएम लिया तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, ऊपर से पावर को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ अगले स्टेप के अंदर। उसके बाद 16 का एलसीएम लिया तो 2 की पावर 4, 27 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर 3। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया 2 को 2 के साथ, 2 की पावर 4 आ गई, 3 को 2 के साथ किया, 3 की पावर 6 आ गई, इसी तरह 3 को 2 के साथ किया, 2 की पावर 6 आ गई। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या था कि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, 2 और 2 सेम थी बेस इनकी और पावर इनकी प्लस कर दी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 इस तरह लिख लिया। उसके बाद नीचे वाली की बेस सेम थी तो इनकी पावर प्लस कर दी, इसकी 2 थी, इसकी जो पावर थी प्लस की 3 और 2 को ऐड कर दिया, 3 की पावर 5 आ गई। अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर दिया। अब दोनों क्या थी, बेस सेम है तो इनकी पावर को माइनस कर दिया, इधर भी बेस सेम थी, इनकी पावर को माइनस कर दिया। अब 8 में से 6 निकाले 2, 6 में से 5 निकाले 1, तो 2 की पावर 2 है, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, तो यानी इसकी जगह हमने 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई इसी तरह आ गया। 3 की पावर 1 है तो मतलब इसको करेंगे तो 3 ही आएगा, हमने 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आपने इसका डेसिमल ख़त्म करना है। डेसिमल कैसे ख़त्म करेंगे, 0.027 की पावर है -1/3। सबसे पहले डेसिमल ख़त्म करेंगे तो डेसिमल का आ जाएगा 1 और आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 30 हम इसके साथ लिख लेंगे और 27 इसी तरह आ गया। अभी डेसिमल ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आपने देखना, पावर नेगेटिव है ना तो इसको पॉजिटिव कैसे करना है, इनकी आपने पोजीशन चेंज करनी है। इसकी जगह हमने लिख लिया 1000/27, ये पावर होगी पॉजिटिव। इसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो 1000 का एलसीएम लिया, 1000 का आपने एलसीएम लिया तो 10 100 पर 100 पर गया, सर 10 10 पर, 10 1 पर, तो यानी 10 की पावर 3, तो ये आ गया इसी तरह, तो 10 की पावर आ गई 3, 1000 की जगह हमने ये लिख लिया। इसी तरह 27 का एलसीएम लिया, तो यहाँ पर हमने 27 का एलसीएम लिया हुआ है, तो 3 को 9 के साथ किया और 3 को 3 के साथ किया तो 9 आ गया, 3 को 1 के साथ किया तो यानी कि 3 की पावर 3। अब इसको ऐसे लिख लिया। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ भी, इनको किया यानी 10 को किया 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके बाद 1/3 को अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर के साथ, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ये हल हो गया आपका, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 4, अब क्वेश्चन 4 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर रेडिकल का साइन आ गया है। अब पहले रेडिकल का साइन को आपने
एक्सपोनेंशियल साइन के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर इस इस टर्म के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको कैसे लिखना होता है, अगर इसको पावर के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखना है, ऐसे लेट कर लें एक्स है तो 1/7 के अंदर लिखिए, यानी कि रेडिकल के साइन को हमने एक्सपोनेंशियल के साइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इस साइन को इस साइन के अंदर भी, यानी इस टर्म के अंदर आप इसको लिख सकते हो। तो यानी कि अब इस सारी वैल्यू को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। सबसे पहले सारी वैल्यू को हमने एक्सपोनेंशियल साइन के अंदर लेके आना है। तो एक्स की 4 मल्टीप्लाई वाई की 21 जी की 35 वाई की 14 इस तरह जी की 7 और अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो √7 है तो इसको हम लिख लेंगे 1/7। अब ये पावर इस सारी वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगी। अब पहले आपने करना है क्या, अब बेस सेम है इनकी, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको इनकी जो पावर है नेगेटिव करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे जिन जिन की बेस सेम है। तो एक्स की 4 इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई, अब वाई 21 है तो ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी 14। इसी तरह जी कितना है, जी की पावर कितनी है 35, नीचे 7 थी ऊपर आकर माइनस होगी 1/7 इसी तरह आ गया। उसके बाद आपने एक्स की पावर 4 इसी तरह लिख लिया, इन दोनों को किया तो आपके पास वैल्यू आएगी 7। 21 में से माइनस किए 14 तो 7 मल्टीप्लाई, अब जी है तो 35 में से 7 को माइनस किए तो 28, 1/7 इसी तरह आ गया। अब 1/7 सारी वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई और, तो हम इस अगले स्टेप के अंदर इस तरह लिखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर ना 14 है, यहाँ पर 14 आएगा, एक्स की पावर 14, 14 यहाँ पर 14 आना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 14, अच्छा यहाँ पर आना था 14, ठीक हो गया। तो अब 14 है मल्टीप्लाई 1/7, यानी ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह वाई 7 मल्टीप्लाई 1/7 और इधर जी 28 है मल्टीप्लाई 1/7। अब इनको करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल 7 1 पर 7 2 पर, इसी तरह 7 1 पर 7 1 और 7 4। तो यानी कि एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई वाई की पावर 1, 1 लिखो या ना लिखो इसका कोई इशू नहीं है। तो इधर जी की पावर 4 आ गया, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया।